हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जी के। आज हम लोग पॉलिटी के अंदर मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक है, पूरा मतलब ये नहीं है पॉलिटी को एक बार में। ठीक है, हर टॉपिक को एक एक टॉपिक करके देखेंगे। ठीक है, एक टाइम पर एक टॉपिक। ठीक, आज जो पहला टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे जो अभी आपके रिसेंटली, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, 2025 और 26 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो सवाल आए थे वो, और बाकी उसके बेसिस पर जो सवाल बन सकते हैं वो सवाल हम देखेंगे और ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ओके, ठीक है। और ये आपका जितना भी यूपी टेट हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी या आपका सुपर टेट वगैरह, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं पहला सवाल। तो ये आपका पहला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड बाय डैश इन 1928। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, वीवी गिरी द्वारा किया गया था, या फिर आपका राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था? तो ये आपका तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, और ये जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके फादर थे, और 1934 में आपका एम एन रॉय द्वारा किया गया था। ठीक है, 1934 में एम एन रॉय द्वारा था। ठीक है, इसको प्रपोज किया गया था इस आइडिया को, और क्या नाम है 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा। ओके, आगे देखते हैं दूसरा सवाल। द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेड इन विच ईयर? शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए, 1944 में किया गया था, 1946 में किया गया था, 1947 में किया गया था, या फिर आपका 1945 में किया गया था? तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस था आपका, जिसको जो शिमला समझौता इसको बोलते हैं, जो आपका वेवल प्लान भी इसको बोला जाता है, ये आपका आया था 1945 में, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको वेवल प्लान भी बोला जाता है। इसके अंदर एक्चुअली में क्या था कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चल रही थी, तो उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा, इंडिया वालों ने प्रेशर डाल दिया था ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हमें ठीक है एक नई क्या नाम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना करके तैयार कर देते हैं, जिसमें मतलब जो आपके इंडिया के लोग हैं, जो आप हैं, और मुस्लिम लीग और क्या नाम है कांग्रेस वाले, दोनों पीछे पड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को भी बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भैया, अब ऐसा है, बहुत हो गया, अब हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे और आप लोग जाइए, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। ठीक, तो ये इसके अंदर हुआ था। ऐसे 3 आए थे, तीनों को इन्होंने मना कर दिया था। ठीक, अगला देखते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या नाम है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर आपके मोतीलाल नेहरू थे? तो इस सभी को पता होगा, जो आपके सबसे पहले क्या नाम है प्रेसिडेंट बने थे, वो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। ठीक है, एस राधाकृष्णन जो थे ये आपके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, और मोतीलाल नेहरू इनके फादर थे, जवाहरलाल नेहरू जी के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहली बैठक हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे? ठीक है, हाँ सॉरी, उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसको याद रखिएगा, जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे ये आपके टेम्परेरी थे। ठीक है, उसमें ऊपर टेम्परेरी परमानेंट ऐसा लिखा नहीं है, और जो आपके बाद में परमानेंट बने थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपके परमानेंट थे। ओके, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये आपके टेम्परेरी थे। ठीक है, अगला देखते हैं। द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई होम इन 1934? ठीक है, ऊपर भी बताया था मैंने। भारत के लिए संविधान सभा का विचार 1934 में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, एम एन रॉय ने किया था, बी आर अम्बेडकर ने किया था, या फिर आपका महात्मा गांधी ने किया था? तो 1934 में कौन लेकर के आए थे इसको? इसको लेकर के आए थे बी एन रॉय, और 1928 में मोतीलाल नेहरू जी लेकर के आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अगला देखते हैं। द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ? 1928 की नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? जवाहरलाल नेहरू की, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, या फिर आपके सुभाष चंद्र बोस? तो ये आपकी किसके उसमें तैयार की गई थी? ये आपकी तैयार की गई थी मोतीलाल नेहरू। 1928 में पता ही है, अभी ऊपर हमने देखा ही था। तो आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज इंपॉर्टेंट इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट? भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने?
ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण हुआ था? प्रांतीय स्वतंत्रता का ढांचा प्रदान किया, मौलिक अधिकार लागू किए, संविधान सभा बनाई, प्रांतीय विधानमंडलों को समाप्त किया। तो बताइए भैया क्या किया था? मौलिक अधिकार बनाए थे? नहीं। संविधान सभा बनाई थी? नहीं। प्रांतीय विधानमंडलों को समाप्त किया था? नहीं। इन्होंने प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। इन्होंने जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थे आपके, मतलब जो आपके प्रांतीय राज वगैरह थे, वहाँ पर इन्होंने उनका ढांचा इन्होंने बना करके तैयार किया था, ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, भारत सरकार 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, द अगस्त ऑफर वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष घोषित किया गया था? बताइए भैया कब किया गया था? 1939 में किया गया था, 1941 में किया गया था, 1942 में किया गया था, या 1940 में किया गया था? तो ये आपका कब किया गया था? अगस्त ऑफर जो आया था ये आपका 1940 में आया था, आंसर डी, ठीक है। और इस टाइम पे जो आपके वॉइस रॉय थे वो कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को ये आया था, ठीक है, 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। अगला देखते हैं, दी अगस्त ऑफर वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द वॉइस रॉयल्टी ऑफ, अगस्त प्रस्ताव किस वॉइस रॉय के कार्यकाल में घोषित किया गया था? लॉर्ड लिनेथ गो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, ये मैंने अभी बताया आपका, ठीक है, किसके में किया गया था? लॉर्ड लिनेथ गो, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1940 में आया था, 1941 में आया था, 1942 में आया था, या 1945 में आया था? तो जो आपका क्रिप्स मिशन था वो आपका 1942 में आया था, ऑप्शन सी। इन्होंने क्या था, 1942 में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, मतलब इन्होंने ये बोला था कि आपका इंडिया के अंदर, जब मतलब हमारा देश में जो कांग्रेस थी और इन्होंने मुस्लिम लीग ने ये बोला था कि हमें अपना संविधान बनाना है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कि जो भी मतलब गैर ब्रिटिश राज्य हैं जहाँ पर आपका ब्रिटिश का राज नहीं है, वो जगह आप जो है खुद गवर्न कर सकते हैं, आप वहाँ पे खुद की अपनी सरकार बना सकते हैं, आप खुद की अपने नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने मना कर दिया साफ, इन्होंने बोला कि नहीं भैया, हमें ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं चाहिए, आप इसे रख लीजिए, हमें तो भैया चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, अब आप लोग यहाँ से जाइए, हम अपना पूरा संभालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ठीक है, तभी आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है। अगला देखते हैं, हु हेडेड द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड वेवल ने किया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था, लॉर्ड माउंट बैटन ने किया था, या आपका पैंथिक लॉरेंस ने किया था? तो इसका जो क्रिप्स मिशन का किसने किया था? वो किया था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, ठीक है, उसके हेड थे उस टाइम पर, ऑप्शन बी, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी डिस्क्राइब द क्रिप्स प्रपोजल एज, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को किस रूप में वर्णित किया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को किस रूप में वर्णित किया था, उसको किस तरीके से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था? ठीक है, भारत के लिए एक नई सुबह, संवैधानिक क्रांति, स्वतंत्रता का वास्तविक प्रस्ताव, या फिर आपका डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। तो ये आपने सुना भी होगा, काफ़ी मतलब फेमस भी है ये, पॉलिटी के अंदर पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो ये मतलब गांधी ने उसको बोला था, क्या बोला था? अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, डूबते बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक की तरह है ये, ठीक है। किसको बोला था ये बोला था इन्होंने, क्रिप्स प्रपोजल जो आया था उसको बोला था इन्होंने, डूबते बैंक पर की तरह ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वेवल प्लान वाज प्रपोज्ड इन, जो वेवल प्लान था आपका वो कब आया था? जो कि आपका शिमला कॉन्फ्रेंस भी इसको बोलते हैं, 1945 में आया था, 1942 में आया था, 1946 में आया था, या फिर आपका 1940 में आया था? तो जो आपका वेवल प्लान आया था 1945 में आया था, ऑप्शन ए, ठीक है। और इसको हम लोग अगस्त सॉरी शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ओके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द मेन पर्पज ऑफ द वेवल प्लान वाज टू, वेवल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? ये क्यों आया था, क्या था इसका उद्देश्य? तुरंत संविधान सभा स्थापित करना था, तुरंत संविधान सभा बनानी थी, वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करना था, ठीक है, जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव परिषद थी उसको दोबारा से बनाना था, भारत को 2 डोमिनियन में बांटना था, या फिर आपका सार्वभौमिक
वयस्क माताधिकार लागू करना था, इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। तो अभी मैंने इसको ऊपर बताया था आपको, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, इन्होंने ये बोला था कि हम एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना के तैयार करेंगे, ठीक है, यही इसमें बोला गया था वेबल प्लान के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करेंगे, इसमें आपका जो इंडिया के लोग हैं उनको भी बराबर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। अगला देखते हैं, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था, कैबिनेट मिशन बताइए भैया कब आया था। 1945 में आया था, 1942 में आया था, 1946 में आया था, या फिर आया था आपका 1947 में। तो आपका कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन आया था 1946, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसी के अंदर हुआ था जो आपका मांग कर रहे थे संविधान को लेकर के कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, और ये लोग कह रहे थे कि नहीं हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये लोग मना करते गए। फिर यही आया था कैबिनेट मिशन, जिसके अंदर 3 लोग बैठे थे। कौन कौन थे, कौन कौन थे उसके अंदर, एक तो थे आपके पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है, ये आपके चेयरमैन थे उसके, ठीक। दूसरे थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। तीसरे थे आपके एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जिन्होंने ये बोल दिया था कि ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना संविधान बना लीजिए, इन्होंने इस चीज़ को परमिशन दे दी थी, ओके। तो ये कब आया था कैबिनेट मिशन, ये आया था 1946 में, ठीक। इन 3 लोग की, ये 3 लोगों के मेंबर की ये कमेटी बन के तैयार हुई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, बताओ भैया, कैबिनेट मिशन जो अभी आया था उसमें कितने सदस्य थे, 2 थे, 4 थे, 5 थे, या फिर आपके 3 थे। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर 3 लोग थे, ठीक है, पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है, 3 लोग थे, ऑप्शन डी। 17 देखते हैं, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान बन के तैयार हुआ था, ठीक है, जहाँ से मतलब उन्होंने परमिशन दे दी थी, उसके अंदर ओरिजिनली कितने मेंबर थे, ठीक है। तो उसके अंदर टोटल बताओ कितने मेंबर थे, 389 थे, 299 थे, 299 थे, 296 296 थे, 395 395 थे। तो बताओ भैया उसके अंदर कितने मेंबर थे, तो उसके अंदर टोटल मेंबर थे 395, ऑप्शन ए। अब ये जो 395 मेंबर्स थे, ये आपके 2 जगह डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। एक तो थे आपके 296 और एक जगह थे आपके 93। ये जो 93 थे ये थे आपके प्रिंसियली स्टेट से, ठीक है, जो आपके प्रिंसियली स्टेट्स थे, जो मतलब यहाँ पे आपका इनका मतलब जो ब्रिटिश वाला एरिया नहीं था, ठीक है। और एक थे आपके ब्रिटिश इंडियन, मेंबर ऑफ ब्रिटिश इंडियन से, ठीक है, जहाँ पर आपका ब्रिटिश का राज चल रहा था, ठीक है, ठीक है। ये वो जगह थी, 296 वो थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, उस जगह से थे, और 93 वहाँ से थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, ओके। टोटल कितने थे, 389। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ द 389 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउ मैनी वर रिप्रेजेंटेड ऑफ द प्रिंसियली स्टेट। संविधान सभा के 389 सदस्यों में से कितने सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, बताओ भैया कितने थे, 93 थे, 70 थे, 70 थे, 78, 78 थे, 96 थे, 96 थे। तो बताओ भैया कितने थे, अभी ऊपर बताया था 93, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखते हैं, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वर इलेक्टेड बाई। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था, बताओ भैया किसके द्वारा किया गया था। जो आपके ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो आपके ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, जो आपके ऊपर में बताया था ना 296 जो आपके वो थे मेंबर्स थे, उनका इलेक्शन मतलब किसके द्वारा किया गया था। डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, या वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने उनको इलेक्ट करके भेजा था, या आपका प्रांतीय विधानसभाएं, जो आपकी वहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, विधानसभा थी, उनके द्वारा, या आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो आपका संसद था ब्रिटिश टाइम का, उन्होंने उसको भेजा था। तो जो भी वहाँ पे जो ब्रिटिश क्या नाम है टाइम का जो प्रोविंसेस थे, जो वहाँ ब्रिटिश का राज चल रहा था, वो वहाँ की जो विधानसभा थी, ठीक है, उनके द्वारा वो इलेक्ट करके आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑप्शन सी, ठीक है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था। विधानसभा के स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है। परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर एस सच्चिदानंद सिन्हा थे, एस बोल दिया, सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो बताओ भैया वो कौन थे। वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो परमानेंट थे, ठीक। और जो आपके टेम्परेरी बने थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था उसे कौन लेकर के आया था संविधान सभा में। सरदार पटेल लेकर के आए थे, जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, राजेंद्र प्रसाद लेकर के आए थे, या फिर उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लेकर के आए थे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको लेकर के आए थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ये लेकर के कब आए थे। ये उसको लेकर के आए थे, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस दिन इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया था। इसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ये दो डेट है, इनको याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि इसको प्रेजेंट कब किया था और इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेटअप ऑन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो कब सेटअप हुई थी। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये आपकी बनके तैयार हुई थी। कब सेटअप हुई थी। ये हुई थी आपकी 29 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी एन राव थे, के एम मुंशी थे, या आपके अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। वो थे बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। के एम मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला, या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू। तो टोटल बताओ, टोटल कितने मेंबर थे। टोटल दे देखो आपके 7 मेंबर थे, ठीक है इसके। और इनमें से कौन से नहीं थे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो 4 और जो बाकी के बचे वो भी मैं बताता हूँ। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उसके, एक मिनट सॉरी, एक तो आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है। एक के एम मुंशी आपके हो ही गए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, ठीक है। और ये आपके मोहम्मद सदुल्ला भी हो गए। दूसरे थे आपके बी एल मित्तर, ठीक है। तीसरे थे आपके डी पी खेतान, ठीक है। चौथे थे आपके के एम मुंशी, ठीक है। पांचवे थे आपके एन गोपाल स्वामी, ठीक है। 5 6 7 8 कैसे हो गया यार। अच्छा ये के एम मुंशी 2 बार आ गया, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, के एम मुंशी 2 बार आ गया, देखो यहाँ पे भी है, ठीक है। और एन गोपाल स्वामी और अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर और मोहम्मद सदउल्ला, टोटल 7 मेंबर थे इसके अंदर, याद रखिएगा टोटल 7 थे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1949। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। भैया कौन सी चीज़ें थी जो जिस दिन ये अडॉप्ट हुआ था, फोर्स में नहीं आया था। फोर्स में तो 26 जनवरी 1950 को आया था, ठीक है। ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए इसको, इस दिन ये आपका अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो उसी दिन कौन सी चीज़ें थी जो लागू हो गई थी। फंडामेंटल राइट्स लागू हो गए थे, सिटीजनशिप, इलेक्शंस और आपका सर्टेन ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये चीज़ें आपकी लागू हो गई थी। ये आपके डीपीएसपी जो थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपके लागू हो गए थे। आपके फंडामेंटल ड्यूटीज लागू हो गए थे। तो उस दिन आपका सिटीजनशिप, ठीक है, जो आपकी नागरिकता है, आपका इलेक्शन, आपका निर्वाचन और आपका कुछ
संक्रमणकालीन प्रावधान, ठीक है, ये चीज़ें आपकी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दी गई थी, ठीक है। बाकी सब कुछ 26 जनवरी को लागू हुआ था, ठीक है, 1950 को। तो ये हमने 25 सवाल देखे, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, मेकिंग अभी सॉरी प्रेम्बल देखना है, ठीक है। और जो भी मतलब होगा सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसी तरीके से देखेंगे। 25-25 सवाल मैं लेकर के आऊँगा, ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो देखो आपके अभी रिसेंटली देखो ये आपका दिख रहा होगा, ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पूछा गया है, ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में आया था 2025 में, ठीक है। और देखो ये भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 में आया था, ठीक। ये आपका देखो लेखपाल में आया हुआ है, दो अभी मेंस हुआ था मई में, 21 मई को हुआ था, ठीक है। ये सारे सवाल वो हैं और जो मतलब इससे थोड़े क्वेश्चंस कम पूछे गए थे क्योंकि ये थोड़ा बेसिक ही है। बाकी अभी जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वहाँ से क्वेश्चंस मेनली पूछे गए थे, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे और पूछे भी जाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्लियामेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब इसी तरीके से पार्ट वाइज टॉपिक वाइज पूरी की पूरी मैराथन करेंगे, टॉपिक वाइज मैराथन करेंगे, ठीक है, वो लंबी वाली नहीं करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और जो भी मतलब रिसेंटली कोई एग्जाम्स हुए हैं ना उन्हीं के क्वेश्चन देखेंगे 2025 और 26, उससे पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन उसके बेसिस जो आ सकते हैं, ठीक है, जो उसी के अकॉर्डिंग हैं वो हम लोग देखेंगे, ओके। इससे आपका पूरा का पूरा पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। अप्रोक्स इस तरीके से हम लोग चलेंगे ना, सारा मिला जुला करके मुझे लग रहा है 500-600-700 सवाल तो आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इतना सवाल आपके रिवीजन के लिए काफ़ी है, ओके। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ओके, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक। चलिए, ओके, बाय बाय।